विद्या अविद्याया बाध्यत्वात्, क्योंकि विद्या के द्वारा अविद्या बाध्य है। अविद्याजन्य वीर्य विनाशी होता है और विद्याजन्य वीर्य अविनाशी होता है। ये बात कह दिया। फिर कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि विद्या के द्वारा अविद्या बाध्य है, लेकिन अविद्या को विद्या को बाधित नहीं कर सकती। कारणाभाव बोल चुके थे कि दोबारा वो आ नहीं सकता, क्योंकि कारण और नहीं रह गया। उसके लिए कोई कारण होता तो बना रह जाता, कारण बीच बना रहेगा तो कार्य तो अवश्यम भावी है। लेकिन ऐसा इसका कोई कारण न होने से दोबारा विद्या नहीं आएगी, ये कह दिए थे। न तो विद्या बाधको अस्ति विद्याजम अमृतम वीर्यम, विद्या बाधको न तो अस्ति, किंतु जो है विद्या का बाधक न होने के कारण से विद्याजम मन विद्या से जो जन्य है वह अमृतम वीर्यम भवती, वह वीर्य वह सामर्थ्य अमृत हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। विद्याजम करके छपा है, गलत एक कार काट देना है। विद्याजम आंधी में इतना करे प्रवृत्ति फल कर्माक्षिप्त अज्ञान लेश से विद्युत अनविभावगत्वा, प्रवृत्ति जो फल है मैंने प्रारब्ध कर्म, प्रवृत्ति फल कर्म आक्षिप्त, प्रारब्ध कर्म के फल से आक्षिप्त जो अज्ञान लेश है और द्वैताभास है, ये दोनों के दोनों विद्वान को अभिभूत नहीं करते हैं। क्यों? दुर्बलत्वात् निश्चयते सम्यक ज्ञान से अमृतत्व, क्योंकि दोनों अब दुर्बल हो चुके हैं, इसीलिए सम्यक ज्ञान अमृतत्व का कारण है, ऐसा हम निश्चय करते हैं। विद्याजम चेत कथम अविनाशी, जो जन्य है फिर अविनाशी कैसे हो गया? चाहे विद्या से जन्य चाहे किसी से भी जन्य, जन्य तो जन्य है। तो प्रश्न उठा इसलिए है कथम विद्याजम चेत कथम अविनाशी, कृत से विनाशित्व नियमात, जो ये कृतव होता है वो विनाशी होते नियम है इत्याशंक्या। तब जवाब देने न तो विद्या बाधको स्थिति विद्याजम अमृतम वीर्यम, यावत देह पादम जायमानो द्वैता भाषो विद्या बाध्यते, क्योंकि जब तक आपका देहपात नहीं होता तब तक होने वाला जो द्वैत का अभास है विद्या के द्वारा निरंतर बाधित है। इसको होता है बाधा सामनाधिकरण व्यवहार होते रहता है, बाधा सामनाधिकरण व्यवहार हो रहा है। बोल तो रहा है मैं देवदत्त हूँ, कोई पूछेगा तो थोड़ी कहेगा मैं ब्रह्म हूँ, नाम पूछेगा कोई तो कहेगा मैं देवदत्त ही कहेगा वो, लेकिन वो जानता है कि मैं देवदत्त नहीं हूँ। जैसे सिनेमा के एक्टर, वह अपने नाम पूछा जाए, सिनेमा में जब एक्टिंग होते रहता है एक दूसरे से भी तो नाम पूछा जाता है ना, अब कौन है? क्या का विजय बोलेगा, और नाम जो भी है वहाँ पार्ट में। या तो रामायण सीरियल में वो क्या नाम बोल रहा, राम हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, और कोई और नाम था उस आदमी का, है ना। इस तरह से वो लेकिन जानता है, जब वो कह रहा है मैं राम हूं तो वह जानता है मैं राम नहीं हूं, मैं अरुण गोविंद हूं, जानता है। बाधा सामग्रण व्यवहार कर रहा है, राम का व्यवहार करते रहता है। उसी प्रकार यहाँ उल्टा है, हम वास्तव में राम है, बाधा सामग्रण व्यवहार करते हैं, हम साधु हैं, गृहस्थ हैं, ये है वो है, अमुक नाम है, ये नाम है, वो नाम, इतना वो अपने आप गृहस्थ मान करके बाधा समय से राम का व्यवहार करता है, और हम लोग वास्तव में राम मान करके बाह्य सामग्रण से तत्तदाश्रम वर्णन का व्यवहार कर लेते हैं। ये अंतर है। इसलिए कहते हैं कि नित्यम विद्या बाध्यते एवं नमाम अभिभवितुम शक्नोति, साफ कहते हैं। इसलिए विज्ञानी क्या समझता है, माम अभिभवितुम न शक्नोति इति अवस्थम्भ वीर्यम भवति। ये तारस अवस्थम्भ है, एक है जो ध्रुव विश्वास है, अवस्थम्भ मने ध्रुव विश्रम्भ, 8 नंबर टिप्पणी। तस्य अविनाश अमृतत्व कारण विद्या अबाध्यत्व अभिप्रायण उच्यते। इसी कारण से वह सामर्थ्य को अविनाशी अमृतत्व कहा गया। तत्कारण विद्या, क्योंकि तारस अमृतत्व अविनाशी सामर्थ्य कारणीभूत जो विद्या है वह अबाध्य होने के अभिप्राय से कह दिया जाता है, न स्वरूप नाश अभाव अभिप्रायण। स्वरूप नाश के अभिप्राय से नहीं कहा जा रहा है, स्वरूपतः अंत में विद्या तो नष्ट तो हो जाएगी। प्रतिबोध पदस्य
इस प्रकार से मुख्य और जो प्रतिबोध का है वह कथन करके समाप्त कर दिया। इसके लिए थोड़ा पहले श्रुति प्रमाण दे करके अथवा दूसरा अर्थ में जाएंगे। नायम आत्मा बलहीन लभ्येति चाथर्वणे। भाष्यकार कहते हैं मुंडकोपनिषद 3-2-4 नायम आत्मा बलहीन लभ्य। विद्या बल से बलत्व, विद्या बल ही बल है, बाकी सब बल निरर्थक हो जाता है, क्योंकि सब बल भी अविनाशी विनाशी बल है। भले कह दिया छांदोग्य में 1000 विद्वान बैठे हों तो एक गुंडा बदमाश आकर के हड़कम पा देता है, सबको नहीं हड़का देगा तो क्या होगा, सब कंप जाएंगे, ये आ गया उग्रवादी आ गया। कह दिया है, बात सही है। जो शारीरिक बल आपके बौद्धिक बल को परास्त कर देता है, लेकिन ये विद्याजन्य जो बल है इसको तो कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस बल के सामने, और बल तो सीधा मोक्ष प्रदायिनी बल है, तो मोक्ष प्रदायक बल होने के नाते ये अविनाशी है। इसको कोई इस स्थिति में जो पहुंचा हुआ को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वो जो विद्वान जो कहा जा रहा है वो शब्द ज्ञानी लोग है, शब्द ज्ञान केवल। वास्तविक जो विद्याजन्य ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है उसको यार कि हड़का भी तो क्या फर्क पड़ना है उसमें, क्या करोगे, मारोगे ना, मार लो, यही तो हो करोगे, और क्या कर सकते हैं। शरीर को तो मारोगे, मार लो, शरीर तो वैसे ही मरने वाला है, मार डालना है तो मार डालो, अच्छी बात है, बंधन छूट गया है? भला हुआ मटकी फूट गयो, गाय है ना कबीर ने, भला हुआ ये मटकी फूट गया, अब और पानी न भरना रह गया। माने जीव भाव नष्ट हो गया और अब कर्म करने की कोई जरूरत नहीं रह गया। इसलिए अच्छा है, शरीर की उपाधि को नष्ट करना चाह रहे हो तो कर दो, कोई आपत्ति नहीं। ब्रह्म ज्ञानी उससे भयभीत नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि नायम आत्मा बलहीन न, एतार्श विद्या बल से ही नहीं इत्यर्थ। अयम आत्मा ये विशेष सामर्थ्य है, यह प्राप्य नहीं है। लोके भी विद्याजम एवं बलम अभिभवति न शरीरादि सामर्थ्यम यथा हस्त्यादि। लोक में भी देखा गया, लोक में भी विद्या बलम एवं बलांतर विभावकम इत्येतत् लोक प्रसिद्धि आह। तो लोक में भी देखा गया बलाधिकोपि हस्त्यादि। दृष्टांत क्या दे रहे, जैसे हाथी है, महान बल है उसके पास, लेकिन युक्ति से उसको आप परास्त कर देते हैं। बड़े अनेक प्रकार युक्तियां अपनाई जाती है और अंत में उस हाथी के सर पर चढ़ जाएंगे, बैठ के उसके अंकुश उसको ठोकेंगे और उसको अपने नियंत्रण में ले जाएंगे। युक्ति से पकड़ा जाता है, फंसाया जाता है उसको। इसी प्रकार से गुंडे बदमाश भी क्यों ना हो, उसको भी फंसाने की तरीका है युक्ति से। अब डरने से नहीं होता है ना, इसलिए शब्द ज्ञान है तो डर जाता है। वास्तविक बुद्धि बल हो जिसके पास वो भी डरेगा नहीं, बड़ा युक्ति से उसको फंसा लेता है। इसलिए कहते हैं कि देखो, लोक में भी जो विद्याजन्य जो बल वाला है वह अन्य समस्त बलों को अभिभूत कर देता है। न शरीर सामर्थ्य यथा हस्त्यादि, जो शरीरादि जो सामर्थ्य है हस्त्यादि का जैसा, वे विद्याजन्य बल को अभिभूत नहीं कर सकते। जैसे कि हाथी आदि का शरीर कैसा है, महान बलशाली शरीर है, फिर भी उसको आप उपाय से फंसा करके अपने अधीन कर लेते हैं। सिंह आदि को भी देखो, सर्कस वाले हैं, ये भयंकर, ऐसे भयंकर पशु उनके पास होते हैं, डर तो उनको रहता है, इसलिए वो उसके अंदर रखते ना, चाल के अंदर फंसाए रखते हैं उसको। जबकि वो ऐसे मुंह खोल देता है सिंह भी, उसके अंदर गर्दन डाल के बैठ खड़ा हो जाता है आदमी, उसे काटता भी नहीं, वश में रख गया, वो चाबुक लिए खड़ा है, वो कहता है खड़े हो जाओ, सबको नमस्कार करो, जैसा कहता है वैसा करते जाते हैं। हाथी वगैरह सबको चला देते हैं, सब खेल करवा वश में कर लिया है। इसे कहते हैं, जैसे कि देखो हस्ती आदि में दृष्टांत दे करके समझा दिया। अति विद्याजन्य बल को अविनाशी और अमृत को दिया गया। इस प्रकार से मुख्यार्थ का कथन कर दिया। तो प्रतिबोध पद का यौगिक अर्थ है वही मुख्यार्थ है। बोधम बोधम प्रतीति प्रतिबोधम, बोधम प्रति बोधम प्रतीति
प्रतिबोध में योगिकार जो था समास किया हुआ वे भाव समास वही मुख्यार्थ है, योगिकार है। अब रूढ़ अर्थ को भी लेकर के विचार कर रहे हैं जो कि अनुचित है वो, लेकिन खंडन भी नहीं करते हैं, पक्षों को बता रहे हैं भाष्यकार। अथवा प्रतिबोध मत सकृत देव अशेष विपरीत निरस्त संस्कारेण स्वप्न प्रतिबोधवद यद्वीतम तदेव मतम ज्ञातम भवती। अथवा प्रतिबोधित मतम में क्या लेना, दूसरे लोगों का कहना है सकृदेव अशेष विपरीत निरस्त संस्कारेण। क्या होता है, एक बार हो जाए वो सकृदेव अशेष विपरीत निरस्त संस्कार, जितने भी विपरीत संस्कार है उन सबको निरस्त कर देता है। अब बीज ही खत्म हो गया, सद्य मुक्ति हो गई, खत्म हो जाता है। न तुम नाम न वे जगत खत्म। उसके बाद न प्रारब्ध कर्म का बात नहीं है, न कोई बाधा सामग्री व्यवहार रह जाता है, क्योंकि ये जो कहा जाता व्यवस्था सब अन्य अज्ञानियों के दृष्टिकोण से जो दी गई है वह ब्रह्म ज्ञान के लिए जो माना जा रहा है वो सारा समाप्त हो। जैसे स्वप्न के पदार्थ के समान स्वप्न प्रतिबोधवत, स्वप्न से जब आप जगते हो तो क्या होता है, स्वप्न के सकल पदार्थ जो भी है वहां सब खत्म। यह नहीं कि स्वप्न का एक आदमी वो बच गया, उसका प्रारब्ध कर्म रह जाता है इसलिए वो रह जाएगा, उपदेश देगा, ऐसा कोई वहां कल्पना किसी भी चीज का नहीं रह सकता है। कल्पित है, प्रबोध हो गया तो सकल कल्पित का नाश हो जाता है। इसे प्रतिबोध मतमिति सकृत देव अशेषतया विपरीत, विपरीत का मतलब क्या, विपरीत का मतलब अनात्म गोचर निरस्त संस्कार, अनात्म विषय, विपरीत का मतलब क्या, अनात्म विषय संस्कार जो थे संपूर्ण नष्ट हो गया, पूर्णतया अनात्म विषय जो संस्कार वे निरस्त हो जाते हैं, जिसके द्वारा ये न बोधेना तादृश प्रतिबोधेना सब प्रतिबोधा, जिस बोध के द्वारा सारे नष्ट हो जाते हैं उस बोध का नाम प्रतिबोध है। युगपत कृष्ण अविद्या तत्काल निवर्तक सद्योमुक्त हेतु स्पष्ट कर दिया अंधिरी ने। इसलिए युगपत संपूर्ण अविद्या और उसके कार्य सबका नष्ट हो जाता है, इसलिए सद्यो मुक्ति इसी का असली नाम है, एक का कारण बन जाता है वो, ऐसा एक अर्थ है। इसको भाष्यकार खंडन नहीं कर रहे हैं, यद्यपि आनंदकार कहेंगे ये सद्यो मुक्ति पक्ष हम मानते ही नहीं, बोले आनंदकार सद्यो मुक्ति मानते ही नहीं, वो कहेंगे तो फिर उपदेश देने के लिए हमारे पास जो है अप्रोक्षानुभूति के और ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहाँ से मिलेगा हमको, क्योंकि आपके अनुसार जिसको अप्रोक्षानुभूति हो गई हो तो गया खत्म कहानी, वो तो रहा ही नहीं। तो कहते वो किसी के लिए भी नहीं रहा, वो खुद ही नहीं, जगत ही नहीं, कुछ भी नहीं रह गया। ऐसे मान के चलेंगे और तो फिर तो मुश्किल हो गया, फिर तो श्रोते गुरु में आप गच्छे थे सब गड़बड़ा जाएंगे। इसे आनंद गिरकार जो है सद्यो मुक्ति को तो मानते ही नहीं। आनंद गिरकार के अनुसार सद्यो मुक्ति मतलब क्या, प्रारब्ध कर्म के नष्ट होने के बाद मुक्त होना ही सद्यो मुक्ति, और ब्रह्म मुक्ति में वो ब्रह्म लोक जाकर के मुक्त होना, दो ही प्रकार का। इन मुक्ति सिद्धांत में ऐसा नहीं है, इसलिए भाष्यकार जान करके यहाँ पर से खंडन मंडन कुछ नहीं बोलते हैं, विकल्पों को दिखा के छोड़ देते हैं। क्योंकि अजातवाद के दृष्टिकोण में और दृष्टि सृष्टिवाद में भी एक जीववाद के दृष्टिकोण में ये जो सिद्धांत है मुक्ति सिद्धांत सद्यो मुक्ति का, ज्ञान होते ही बराबर जिसको अज्ञान है उसको जगत दिखेगा। जैसे 13वां अध्याय में भगवान गीता में ये तो बुझा किसको लिए ऐसा दिख रहा है, जिसको अविद्या उसको दिख रहा है, उसके लिए कोई ज्ञानी भी हो सकता है। वो कहते हैं हमारे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है, बोलता है गुरु जी, उसके लिए भले ही है, उसके दृष्टिकोण से मान लो वो शरीर का प्रारब्ध कर्म है, जिस शरीर में जो जीव था वो ब्रह्म हो गया है, जो अब वो शरीर जो जिंदा है उससे मेरे को उपदेश मिल रहा है, प्रारब्ध कर्म से जिंदा है, ऐसे व्यवहार करना है तो करते रहो तुम। ऐसा वहां पर भी समझा दिया है, मांडुक्य में सब में खूब विस्तार रूप में आया हुआ है कि सद्यो मुक्ति पक्ष, जैसे यहाँ भी दो प्रकार की सद्यो मुक्ति, एक हो गया और एक होता है जिसमें प्रारब्ध कर्म शेष रह गया फिर मरना, वो भी एक सद्यो मुक्ति मानी गई है। इसलिए कहते हैं विद्या विभावेत्वेन
कहते अनात्म विषय इसको लेकर के युगपत कृष्ण विद्या कृष्ण ने लेशम न शेषयति। इसलिए यहाँ इसी आंधगिरी, इसी पन्ने का आंधगिरी में क्या था, पहला पंक्ति में देखो, अज्ञान लेशस्य, है ना, अज्ञान लेशस्य द्वैत भास से, पहला पंक्ति में था। अज्ञान लेश मानते हैं, आंधगिरी मुख्य पक्ष उसको मानते हैं। और अब क्या हो गया, 10 नंबर टिप्पण, लेशम न शेषयति कृष्ण अविद्या तत्कार्य निवर्तक, है ना, 10 नंबर टिप्पण इस पर है। कृष्ण शब्द क्यों प्रयोग किया आंधगिरी में, कृष्ण अविद्या और उसके कार्य निवर्तक का मतलब क्या, लेशम न शेषयति, अविद्या लेश भी नहीं रह जाता है। आधे प्रारब्ध कर्म शेष हो गया, अविद्या लेश है, और प्रारब्ध कर्म जो जिंदा रहेगा, उपदेश देगा, वो श्रुति को हमारा गुरु है, ये सब मामला समाप्त हो गया इस पक्ष में। तदेव मतम ज्ञातम भवति स्वप्न प्रतिबोधवद, यद विदितम, इस प्रकार से जो विदित हो जाए वही वास्तविक सिद्धांत है, मतम ज्ञातम भवति इति, ऐसे भाष्यकार ने उसको पूरा किया। स्वप्न प्रतिबोध के समान यदि स्वप्नस्थ बोधाना विरोधी प्रतिबोध जागृत, तत् स्वप्न प्रतिबोध का मतलब क्या है, स्वप्न प्रतिबोधवद का अर्थ क्या, स्वप्नाना स्वप्नस्थ बोधाना या विरोधी, यो विरोधी स स्वप्न प्रतिबोधा, स्वप्न में विद्यमान जो बोध है, जितने भी ज्ञान है उन सब का जो विरोधी ज्ञान का नाम स्वप्न प्रतिबोध। प्रतिबोध कहते हैं बोधस्य विरोधी इति प्रतिबोधा। कैसे बोधस्य, स्वप्नस्थ बोधस्य, पर एक नहीं था इसलिए स्वप्नस्थ बोधा नाम यो विरोधी स स्वप्न प्रतिबोधा तद्वत। उसका विरोधी कौन होता है, जागृत। आपका जगना ही स्वप्नस्थ सकल बोधों का विरोधी वृत्ति है। आपकी जागृत जो बोध होता है वह स्वप्नस्थ सकल बोध जो था, वहां पर आपका मैं था, वहां और रह गए और लोग है, गाड़ी है, घोड़ा है, आदमी, आश्रम है, जो भी आप स्वप्न देख रहे थे, अनेक पदार्थ था, अनेकों वृत्तियां हो रही थी, अनेकों बोध थे, उन सकल बोधों का विरोधी वह प्रतिबोध कहा जाता है, स्वप्न प्रतिबोधवत जागृत। यद विदितम, ऐसा उस निरस्त संस्कारों के द्वारा जिससे तुम जानोगे, तदेव मतम, वही ब्रह्म है, यही सिद्धांत ज्ञातम भवती, उसी के द्वारा वह ब्रह्म जान लिया गया, समझो। ये दूसरा पक्ष हो गया। अब तीसरा पक्ष, अथवा प्रतिबोध कर सीधा सीधा करते गुरुपदेशा, गुरुपदेश प्रतिबोध रूढ़ एकदम, वहां तो कुछ समास भी कर सकते हैं आप, क्या, बोधाना प्रति माने विरोधी इति प्रतिबोध कर दिया। और ये कहते सीधा गुरुपदेश, शिष्यम प्रति प्रोक्त बोध उपदेश इति प्रतिबोध, शिष्य के प्रति जो गुरु के द्वारा दिया कहा गया है बोध, उस बोध का नाम प्रतिबोध माने उपदेश। यदि भी समास नहीं हो सकता इसमें, शिष्यम प्रति, प्रति का अन्वय कहा शिष्य के साथ है, गुरुना उक्तम, उक्तो यो बोध, उक्त जो बोध है सा प्रतिबोध, गुरु के द्वारा कहा हुआ बोध, तो वो क्या है, प्रतिबोध नाम बना दिया आपने शब्द। समास हो नहीं सकता क्योंकि सविशेषणानाम वृत्तिर्न, समास का नियम है सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्त से विशेषण योगो न, सामान्य सिद्धांत है व्याकरण का। जो दूसरे का विशेषण होते हैं वह उससे भिन्न पदों के साथ समास कभी हो नहीं सकता, इसलिए समास तो हो नहीं सकता है, यौगिक नहीं रहा, रूढ़ ही लेनी पड़ेगी। प्रतिबोध गर्त गुरु के द्वारा प्रदत्त जो वैदिक उपनिषदों का उपदेश है उसका नाम प्रतिबोध। तेन वा विदितम, उस प्रतिबोध के द्वारा जो विदेत उसी को मताम इति, इस प्रकार से जो है उभयत्र प्रतिबोध शब्द प्रयोग अस्ति, इस प्रकार से भी इन दो तरह के स्थलों में भी प्रतिबोध शब्द का प्रयोग दुनिया में देखने को मिलता है। भाष्यकार से खंडन नहीं करते, तदयुक्तम तन्ना ऐसे कुछ नहीं बोले, बल्कि समर्थन में कहते दुनिया में भी ये दोनों अर्थ प्रसिद्ध है। लोक में कैसा प्रसिद्ध है,
सुप्त प्रतिबुद्ध, सो करके जगा हुआ, यहाँ देखो प्रतिबोध शब्द प्रयोग हो गया ना लोक व्यवहार में, और गुरुणा प्रतिबोधित, गुरु के द्वारा ये उपदिष्ट पुरुष है, यहां पर प्रतिबोध शब्द प्रयोग हो गया। इति लोक में भी इस प्रकार का प्रतिबोध शब्द का प्रयोग होने से या इन अर्थों को भी लेकर के यदि मंत्रार्थ को उठाना चाहेंगे आप घटा सकते हो, आपकी मर्जी है, उसका न खंडन हो रहा है, न विरोध करे, न कुछ नहीं। किंतु ये चेलाराम आनंदगिरी सहन नहीं कर रहे इन बातों को, है नहीं, इसको खंडन करना चाहिए दोनों पक्षों को, गलत है ये दोनों। कहते देखो प्रतिबोध शब्द त्रेधा व्याख्याता, आनंदगिरी कहते हैं प्रतिबोध शब्द को तीन प्रकार से भाष्यकार ने व्याख्या किया। तथा आद्यम व्याख्यानम युक्तम, लेकिन आद्य व्याख्यान तो ठीक ठाक है। किस आधार पर कह रहा है कि भाष्य का अंतिम पंक्ति देखो, पूर्वम तो यथार्थम, भाष्य क्या कहते हैं अंत में, पूर्वम तो यथार्थम, पूर्व मैंने प्रथम वो यथार्थ है, अर्थात क्या है, अन्यद्वयम अयथार्थम है, रूढ़ी है ना, रूढ़ी होने से अयथार्थ हो नहीं सकता है। यदि अयथार्थ होता तो खंडन करना चाहिए था भाष्यकार को, कुछ न हेतु देना चाहिए तब न कह करके, किंतु यथार्थ नहीं, वो गौण है। यथार्थ होना अलग चीज है, गौण होना अलग चीज। यथार्थ तो बिल्कुल गलत सिद्धांत हो जाता है। गौण मने गौण और मुख्य कार्य संप्रत्यय, गौण और मुख्य दोनों अर्थ से उपलब्ध हो जाते हैं, मुख्य में ही कार्य संप्रत्यय होता है, व्याकरणों के महान सिद्धांत है। गौण मुख्य मुख्य कार्य संप्रत्यय है ना, आया अतिलक्ष्मी इत्यादि शब्द सिद्धि में दिया हुआ था। प्रियत्रयाणाम है ना, गौणत्वे नुट प्रियत्रयाणाम ऐसे कर दिया था, त्रय से त्रय आदेश हुआ था, वहां पर रूप बना था। तो इसलिए उन्होंने कहा दिया पूर्वंतु इति गुरुपदेश सत्य पे प्रतिपदम व्यापकात्मानुसंधान विना अप्रोक्ष अवगम असंभवात सद्यो मुक्तेश्च अशास्त्रीयत्वादित्यर्थः। ये युक्ति अपना दे रहे खंडन करने के लिए आंधगिरी, क्योंकि गुरुपदेश का होने के बावजूद प्रतिबोधम व्यापको ये आत्मा यद व्याप्ता सर्वे बौद्धा प्रत्या तदनुसंधान साक्षित्व तद्विना इत्यर्थः। गुरु का उपदेश प्राप्त होने के बावजूद भी प्रत्येक बौद्ध प्रत्ययों का साक्षी रूपेण व्यापक कौन होगा, व्यापकात्मक कौन है, प्रत्येक बोध हो गया व्याप्य, उन सब का अंदर अनुस्यूत होकर के उन सब का साक्षी रूपेण प्रकाशक रूपेण विद्यमान व्यापक तत्व क्या है, आत्मा, वो साक्षी, उसको ग्रहण जब तक नहीं करेगा उसका अनुसंधान करना पड़ेगा, उसके बिना अप्रोक्ष अवगम असंभवात, अप्रोक्षानुभूति हो नहीं सकती है। इसीलिए जो गुरु उपदेश किया प्रतिबोध वह गौण पक्ष हो गया। इतना पहला पक्ष सत्य मुक्ति वाला, उसको तो कहते अशास्त्रीय करता, उसको तो हम अशास्त्रीय पक्ष मानते हैं, और शास्त्र में कहा ही नहीं यहाँ पर ऐसे कहा। अशास्त्रीय क्यों किस युक्ति पर कह रहा है, और टिप्पण देखिए उस पर 6 नंबर, तस्य तावदेव चिरम यावन्न मोक्ष, छांदोग्य उपनिषद होता है तब तक वो जिंदा रहता है जब तक शरीर छूटता नहीं है, ये कह दिया। अथ संपत्ति से छांदोग्य उपनिषद मंत्र है, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष अथ संपत्ति से, जैसे शरीर छूट गया तुरंत ब्रह्म हो जाता है, तब तक वो अविद्यालय रहती है। ये मान लिया ना वहां पर उस मंत्र में। इतना ही नहीं, इत्यादि शास्त्र विरुद्धत्व और ज्ञान संप्रदाय अनुपत्या, ज्ञान की संप्रदाय उपपन्न नहीं रह जाएगा, जो जो अनुभूति करके वो स्वहा हो गया है, फिर श्रोत्र गुरु कहाँ मिलेंगे, अपरोक्षानुभूति संपन्न मिलेगा ही नहीं। अनुपत्या च उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन, ये कहाँ से बैठेगा, ये पंक्ति बिगड़ जाएगी। इत्यादि शास्त्र बाध प्रसंगात, यदि शास्त्र का बाध प्रसक्ति हो जाएगी, इसे सद्यो मुक्ति को हम मानते नहीं, न तम नाम जब नवे जगत, इसको मैं मानता ही नहीं, ऐसा अनधिकार कहते हैं। लेकिन अनधिकार का पक्ष गौण पक्ष वास्तव में, ये अनधिकार का जो पक्ष है ये सृष्टि दृष्टिवाद का पक्ष है। सृष्टि दृष्टिवाद यदि आप मानते हैं वेदांत में, तो उसको वो कभी मान नहीं सकता सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति जो मानी जाती है केवल दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद मात्र। सिद्धांत बिंदु में आया था ना साफ साफ,
वास्तव में सृष्टि दृष्टिवाद वेदांत का मुख्य पक्ष है ही नहीं। दृष्टि सृष्टिवाद ही मुख्य सिद्धांत कहा था, आपको याद होगा, मुख्य सिद्धांत दृष्टि सृष्टिवाद होकर दिया। कारण क्या है, सृष्टि तो है ही, इसको वर्णन करने की जरूरत क्या है वेदांत के द्वारा, उसका अनुवाद करके फिर उसको बात करने के लिए उसका अनुवाद कर रहा है ना, इसलिए वो कोई वाद ही नहीं है। वो विद्यमान सृष्टि में अद्वैत को कथन करने जो वाद है, ये वाद को हम वेदांतवाद मानते ही नहीं, क्योंकि सृष्टि तो केवल अनुवाद मात्र है बात करने के लिए। तो इसी वजह से वहां अन्य ग्रंथों में, उत्तरवर्ती ग्रंथों में विचार करते हुए अद्वैत सिद्धि वगैरह सारे ग्रंथों में, आगे ग्रंथों में यही कहते हैं, मांडुक्य के आधार पर ही सब कहते हैं। भाष्यकार जो मांडुक्य में दिया अजातवाद को, उसी को लेकर सब कहते हैं। तो अजातवाद तो सब कैसे, पर बाकी सब उपनिषदों में तो कहीं अजातवाद भाष्यकार बोलते ही नहीं। दृष्टि तो संकेत करते हैं थोड़ा थोड़ा, कभी कभी मुख्य रूपेण 10 उपनिषद में से 9 उपनिषद लगभग सारे के सारे सृष्टि दृष्टिवाद वाले ही हैं। 8 समझो, ईशावासी को छोड़ दो, और मांडुक्य, ईश, तीन को छोड़ के 3 में सृष्टि के बारे में नहीं बोलते, बाकी सब में सृष्टि की चर्चा आ जाती है, बाकी सब में सृष्टि दृष्टिवाद आ जाता है। यानी 3 में कहीं भी अमुक से सृष्टि पैदा हो रहा है, ये सृष्टि कब हुआ, ये क्रम हुआ, ये हुआ, कुछ भी नहीं बोला। मुंडक में भी कहेंगे प्राण सब उत्पन्न हो गया, प्रश्न में भी कहेंगे उत्पन्न हो गया जगत, अव्याकृत था, ये क्या था, अलग अलग नाम से शब्दावली अलग अलग प्रयोग करते हुए किन रूपेण था और वो उत्पन्न हो गया, ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में और उसके सब बात करने के लिए कथन करते हैं। आप पंचम मंत्र में व्याख्या में जा रहे हैं, यह चेद अवेदिति 5वां और इस खंड का अंतिम मंत्र द्वितीय खंड का, यह चेद अवेदित सत्यमस्ति नोचेद अवेदित महदी विनष्टि। ये जो 5वां मंत्र है उसकी जो व्याख्या करने के लिए एक सूत्र आरंभ करते हैं। 21वां सूत्र है यह, अवश्य कर्तव्य तो विपर्य विनाश श्रुत है। अवश्य कर्तव्य तो ही विपर्य विनाश श्रुत है। ये यहाँ पर जो है इनका, यहाँ तो 3 पन्ने बाद आ रहा है मंत्र, अवश्य कर्तव्यता उक्ति विपर्य विनाश श्रुते है, ये सूत्र है 21वां 21। यह माने मनुष्य जन्मनी, यह माने इस मनुष्य जन्म में जो आपको प्राप्त सती, मनुष्य जन्मनी सती अवश्यम आत्मा वेदितव्य इत्येतद् विधीयते। अवश्य ही आत्मा जानने योग्य है, यह बात का विधि यहां पर एक तरह से किया जा रहा है। खत्म। किस प्रकार किया जा रहा है, मंत्र देखो, यह चेद वेदीत माने विदितवान चेत, अतः सत्य माने परमार्थत्वम अस्ति अवाप्त तस्य जन्म सफल इत्यभिप्राय। अतः सत्यम अस्ति का मतलब क्या, सत्यम माने परमार्थ तत्व, अस्ति माने तात्पर्य इसका अवाप्तम, उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति ने इस मनुष्य जन्म में रहते हुए उस आत्मा को जान लिया है, उस परमार्थ तत्व को प्राप्त कर लिया है, तस्य जन्म सफलम, उसी का जन्म सफल होता है। इति विप्राय, यह इस मंत्र का अभिप्राय है। यह माने इस जन्म में जो व्यक्ति यह जन्म, यह चेत माने यदि, अवेदित विदितवान जान लेता है, तो किस चीज को जाना, सत्यम, उस सत्य व परमार्थ तत्व जो आत्मा, उसको यदि जान लेता है, तो जान लेते का मतलब क्या, प्राप्त कर लिया। अप्राप्त के समान जो हो चुका, तब प्राप्त की ही प्राप्ति पुनः कर लेता है, तो तब उसका जन्म सफलम इति अभिप्राय, उसका जन्म सफल हो गया, ये अभिप्राय। नहीं तो उसका जन्म विफल भी नहीं कहा जाएगा यदि साधक कहे तो, है ना। साधक कहे तो विफल नहीं होता है, असाधक कहे तो उसका जन्म विफल। साधक के बारे में तो पूछा ना अर्जुन ने, छिन्ना ब्रह्मिव प्रश्न आता है,
जैसे वो बादल से छूट गया, पिछला बादल छूट के पीछे फंस गया, वो बादल क्या है, नष्ट हो जाता है। आगे से जुड़ता है, पीछे में रह जाता तो उसके साथ बारिश हो जाता, भला होता खुद के स्वरूप की। लेकिन क्या करें, बीच फंस गया, बर्बाद हो गया, ताप में वो वाष्प हो गया, तो नष्ट हो गया। वैसे ही ये जो आदमी घर द्वार छोड़ा, भजन करने निकला, अब न माया मिली न राम, दोनों गए हाथ से, तो क्या करे, वो जिंदगी उसकी बर्बाद है। ऐसा यदि शंका किया अर्जुन ने, तो भगवान कहते नहीं नहीं, न मे भक्ता प्रणश्य, मेरा भक्त का नाश कभी नहीं होता। जो एक बार इस लाइन में आ गया है उसको रिजर्वेशन गारंटी है, मिलेगा। वीआईपी लाइन है ये, जनरल लाइन नहीं है, वीआईपी लाइन है हमारा लाइन। इसमें आपको टिकट जरूर मिलेगा, मुक्ति का टिकट, नो डाउट करता है। इसीलिए यहाँ सफलमिति प्राय न चेद आवेदित न विद्वान वृथैव जन्म, और इस मनुष्य जन्म रहते उस आत्मा को नहीं जाना तो उसका जन्म व्यर्थ ही चला गया समझो। अपिच महती विनष्टि, केवल व्यर्थ जाता ही नहीं बल्कि महान विनाश को भी प्राप्त कर जाता है। व्यर्थ गया इतना ही नहीं, साथ साथ और भयंकर विनाश भी प्राप्त कर दिया। क्या भयंकर विनाश को प्राप्त कर रहा है वो महान विनाश? जन्म मरण प्रबंध अविच्छेद प्राप्ति लक्षण। महान विनाश क्या चीज है तो वर्णन करके बता रहे भाष्यकार, जन्म मरण प्रबंध विच्छेद प्राप्ति लक्षण। जन्म मरण रूपी धारा, कैसी धारा होगी? अविच्छिन्न धारा की प्राप्ति हो जाता है। ये सबसे बड़ा खराब काम है। बड़ा मुश्किल से 84 लाख योनियों में अंतिम योनि से मनुष्य में पहुंच के चक्कर काट काट के और फिर वापस सारे में चक्कर काटना पड़ जाए, दुर्निष्प्रपतरम। छांदोग्य में पंचाग्नि विद्या में क्या बोला? ये तो वर्णन किया पंचाग्नि विद्या में, यहाँ से जाएगा, उधर गया, उधर से वो उन लोगों देवताओं ने आहुति डाल दिया स्वर्ग में, वहां से निकल आया बेचारा, बादल में फंसा, बादल से निकला, पानी बन के धरती पर आ गया, धरती पे आके गेहूं चावल सब्जी वगैरह बन गया, फिर उसको नपुंसक ने खा लिया तो क्या फायदा? फिर जिगर काटेगा आदमी, क्या करे? कोई काम करें या सन्यासी खा लिया, क्या फायदा होगा? फायदा नहीं। फिर वो जीव बेचारा भटकेगा। इसलिए दोबारा मनुष्य मिलना अत्यंत कठिन है। इसको ही वह पंचायत ने समझाया, दुर्निष्प्रपतरम शब्द के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। अति कठिन है दोबारा वापस मनुष्य को प्राप्त करना। ये चक्कर ही ऐसा है, बार बार गेहूं बनो, कभी तो गेहूं को घुनी खा जाता, आदमी भी नहीं खा पाता है, आदमी तक पहुंचना ही नहीं है, उसने तो घुनी खा गया। उसे जो गवर्नमेंट की जहां चला गया गोडाउन में, फिर तो क्या खाना है, वो चूहे खा जाएंगे, मनुष्य तक पहुंचेगा ही नहीं वो। हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसे गोडाउन में से चूहे खाते रहते हैं, ये सड़ जाता है, कोई और चीज हो जाती है, तो मनुष्य तो कहाँ पहुंचता है? मान लो टमाटर बन गए हैं, टमाटर तो डिब्बे में सड़ गया, दुकानदार खुद उसको उठा कर फेंक देता है, बेचता भी नहीं उसको, कूड़े में फेंक देता है। गए ना आप कूड़े में, कितना बड़ा मुश्किल है, वापस मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत कठिन था। इसलिए कहते हैं ये महान विनाश है, ये जो जन्म मरण का जो यह अविच्छिन्न चक्र को प्राप्त करता है। यतः जिसलिए ऐसा है, तस्मात् अवश्यम तद विच्छेदाय ये आत्मा। इसलिए तादृश प्रबंध का विच्छेद करने यदि आप चाहते हो तो आत्मा आप सबके द्वारा यही है। ज्ञाने न तो किम स्यात्, अरे जानने से क्या फायदा होगा उस आत्मा को? इत्युच्यते ये न जन्म साफल्य मुच्यते, जिसका जन्म की सफलता आप कह रहे हो, उस आत्मा को जानने से क्या होता है? तो उसके लिए उत्तरार्ध मंत्र गाता है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु माने चराचरेषु सर्वेषु इत्यर्थ। चराचरेषु सर्वेषु, चर और अचर सकल पदार्थ विचित्य पृथक निष्कृष्य, उन सबको उनसे अलग करके
विचित्र का अर्थ होता है वास्तव में विशेष रूप में चयन करके, चुन करके, चुग करके। जैसे फल गिरा हुआ है, हाँ, फूल गिरा हुआ है, या पेड़ों से क्या एक एक फूल तोड़ तोड़ के जेब में डालते हो, बैग में डालते हो, बास्केट में डाल लेते हो, वैसे एक एक बूंद से आत्मा को निकाल निकाल करके आप अपने पेट में डाल दोगे क्या? है ये अर्थ यह संभव नहीं है। प्रत्येक भूतों में चराचरों विद्यमान आत्मा को निकाल के अपने अंदर डाल लिया, अपने अंदर एक कर लिया आपने, मगर सब मर जाएंगे, सब में आत्मा निकल जाएगा तो आप निकाल लोगे वहां से, तो कैसे होगा? इसे कहते विचित्र का अर्थ विशेष रूप में चुन करके, चुग करके, निकाल के, हाँ, अपने जेब में डाल के इकट्ठा करना, ये अर्थ नहीं ले सकते। फिर क्या लेना? प्रतंग निष्कृष्य मुंजादि इशिकाम, कड़ाव परिषद में कहता है से मूंज घास से इशिका को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार से सीख को निकाला जाता है। मूंज घास, तलवार घास भी कहते हैं इसको हिंदी में, तलवार जैसे होता है, उसका बीच में चलो तो पैर को काट ही देगा, खून भी निकलता है, ऐसे घास होता है। उस घास में एक सीख बीच में होता है, उस घास के ऐसा लक्षण होता है, ऊपर में तलवार जैसे बना हुआ है, तीख धारा बनी हुई रहती है, बड़ा सावधान से काट के ले जाते हैं, जो पानी में डाल देते हैं, सड़ जाता है ऊपर का, फिर एक परत खोलो, दूसरी निकालते हैं, तीसरी निकालते हैं, तब अंदर में वो सीख रहता है। उस सीख से अनेकों चीजें बनाते हैं, चटाई वगैरह बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो जैसे उस सीख को निकाला जाता है उस घास में बड़ी सावधानी के साथ, लंबी प्रक्रिया है, उसी प्रकार से कहते हैं इन भूत भूतों में प्रत्येक चराचरों में से इस आत्मा को निष्कृष्य अलग करके, अलग करने का मतलब क्या? मैं कई बार बोल चुका हूं, चित्रपट का दृष्टांत, प्रत्येक चित्र को उस पट से अलग कर लो तो पट दिखेगा आपको, नहीं तो पूरे पट क्या है, अनेक चित्रों से, रंगों से, है ना, अच्छा दिखता है। क्योंकि आपने पट था, उस पट को घटित कर दिया, घटित पट को फिर रेखांकित कर दिया, लांछित पट बनाया, धौत पट घटित पट हुआ, घटित पट से लांछित पट हुआ, लांछित पट से रंजित पट हो गया, शुभ्र था। अब उसमें अविद्या और विपर्दा, वही है मांड, जिसको घटित पट बना दिया, पट को कड़क कर दिया ताकि उसको ऊपर पेंटिंग कर सके। फिर उसमें रेखाएं खींच दी, उसने रेखाएं खींच दिया, रूप बना दिया, उसमें फिर रंग डाल करके कह दिया दिस इज किंग, ये राजा है, ये मंत्री, ये अमुक है, ये अमुक है, अनेक चित्र नाम रूपे व्याकरवाणी करना। अब कपड़े को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? सारा रंग, सारे चित्रों को अलग करनी पड़ेगी, प्रत्येक चित्र और प्रत्येक रंग को आप उससे अलग करेंगे, तब पट आपको अनुभव में आएगा। इसीलिए सब इस आत्मा के ऊपर एक चराचर क्या है, बहुत सुंदर दृश्य है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, निज अंतःगतम तुल्यमेव, शांत कल्पित बहिर्दृश्यमान है, विचित्र तो माया है। इसलिए कहते हैं प्रथम निष्कृष्य अर्थ करना है विचित्र का, एकम आत्मतम संसार धर्म अस्पृष्टान आत्मभाव उपलब्ध। विचित्र कर क्या करना अंत में? उपलब्ध तक खींच कर ले जाओ। निष्कृष्य, निष्कृष्य उसको प्रत्येक चित्र से, प्रत्येक भूत और चराचरों से अलग करके एकम आत्मतत्व, एक आत्मतत्व को, कैसा एक तत्व को? संसार धर्म अस्पृष्ट, संसार धर्म से अस्पृष्ट आत्मभाव उपलब्ध, उसको वही अपना आत्म रूप से जानना है, आत्मत्व अपनी ये जो प्रत्येगात्म रूपेण अनुभव करता। अर्थ आपने कैसे निकाल दिया? विचित्र का अर्थ निष्कृष्य, फिर हमने उसको ले जा करके उपलब्ध कर डाला आपने। अनेकार्थ धातु नाम व्याकरण नहीं पड़े हो क्या? धातु नाम अनेकार्थत्वात् संभव है कर